brought to you by ITIL series. तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जया बच्चन तीसरी बार जा रही हैं समाजवादी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा। आखिर क्या खास है और क्यों लगातार तीसरी बार जया बच्चन को चुना है समाजवादी पार्टी ने, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव के लिए अफसरशाही के आंख कान कौन है वो शख्स जो समाजवादी पार्टी के दूसरे चेहरे के तौर पर राज्यसभा जा रहे हैं, और जयंत चौधरी को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। क्या सचमुच आरएलडी के बीच भीतर कोई घमासान है या सब कुछ सेट है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जया बच्चन आखिर तीसरी बार जा रही हैं, तो क्यों जा रही हैं, हम इस बात की चर्चा करें। लेकिन उसके पहले एक नाम, जी हां, आलोक रंजन को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। यानी कि 3 में एक नाम आलोक रंजन का है। और आलोक रंजन कौन है? हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग जानते हैं, लेकिन आलोक रंजन वो अधिकारी रहे हैं जिन्हें अखिलेश यादव के सफल कार्यक्रमों के पीछे का दिमाग माना जाता रहा है। आलोक रंजन अखिलेश यादव के समय में उनके चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब वो एपीसी थे तब से वो अखिलेश यादव के करीबी रहे। यानी कि 5 साल जो अखिलेश यादव का कार्यकाल था 2012 से 2017, उसमें से जो ज्यादा वक्त था, इसी अधिकारी ने सबसे ज्यादा अखिलेश यादव के लिए, यूं कहें, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे उनके लिए काम किया था। जितने भी अखिलेश यादव के प्रोजेक्ट आज आप देख रहे हैं, वो चाहे एक्सप्रेसवे हो, बड़े बड़े अस्पताल हो, स्टेडियम हो, मॉल हो, मुख्यमंत्री का जो ऑफिस हो, लोक भवन, ये तमाम प्रोजेक्ट, और साथ साथ अखिलेश यादव की जो अपने सरकार के वक्त की उनकी जो योजनाएं थी, उसके पीछे का अगर कोई दिमाग था और उसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के पीछे कोई दिमाग था, तो माना जाता है कि ये आलोक रंजन हुआ करते थे। अखिलेश यादव का भरोसा भी सबसे ज्यादा। ऐसे में जब वो रिटायर कर गए, यानी कि तकरीबन 2017 के आसपास जब वो रिटायर हुए, उसके बाद से आलोक रंजन अखिलेश यादव के सलाहकार की भूमिका में रहे। पिछले 6 सालों से वो पर्दे के पीछे से अखिलेश यादव को न सिर्फ सलाह दे रहे हैं, उनके जो सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं, खासकर जितनी नीतियां इस सरकार की है उस पर जो फीडबैक देना होता है, मैनिफेस्टो किस तरीके से बनेगा, ये तमाम चीजें जो पर्दे के पीछे का बड़ा काम है, वो आलोक रंजन देखते रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक और बात, आलोक रंजन अखिलेश यादव के लिए ब्यूरोक्रेसी के आंख कान नाक हैं। यानी कि अगर योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी क्या अच्छा कर रही है, क्या खराब कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स अगर अखिलेश यादव से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा कोई जरिया रहा है तो वो आलोक रंजन, क्योंकि उनकी अपनी ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी पैठ पहले से रही है। इसलिए बेशक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो ना हो, उनके पास सरकार के भीतर की खबरें, ब्यूरोक्रेसी के भीतर की एक एक फाइन डिटेल्स अगर उन तक पहुंचती रही, तो माना जाता है कि आलोक रंजन का आंख और कान ब्यूरोक्रेसी में इतना गहरे बैठा है कि बेशक वो अधिकारी इस सरकार में अहम पदों पर हों, लेकिन वो आलोक रंजन के टच में हमेशा रहे हैं। और आज भी सरकार की अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर कोई बखिया उधेड़ते हैं अगर अखिलेश यादव, तो उसमें जो इनपुट का काम होता है, माना जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा जो नाम है उनकी तरफ से वो आलोक रंजन का है। तो उन्हें इनाम मिला है। हालांकि माना यह जा रहा था कि पहले ही उन्हें भेजा जाना था, लेकिन पिछली बार जो 3 सीटें आई थी वो ज्यादातर पॉलिटिकल हो गई। उसमें से एक उसमें आजम खान की को चली गई, एक जयंत चौधरी को चली गई।
दावा उस वक्त भी इनका बन रहा था और कहा जा रहा था कि इन्हें भेजा जा सकता है। लेकिन आज जब अखिलेश यादव ने भेजा तो यह तय हो गया कि सरकार से लेकर विपक्ष के 6 साल तक उनकी जो लॉयल्टी रही है उसका इनाम उन्हें दिया गया है। एक और बात, आलोक रंजन माना जाता है कि पॉलिसी बनाने में माहिर हैं और अखिलेश यादव की जितनी पॉलिसी थी, जितनी भी उनकी जन कल्याणकारी नीतियां थीं, जितने भी उनके प्रोजेक्ट थे, जितने भी उनकी प्लानिंग थी, जितने भी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे, सबके पीछे इनका दिमाग था। मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन, इसके लिए ये जाने जाते थे और इसीलिए ये उस वक्त के सबसे ताकतवर चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। और आज भी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इनकी पैठ, इनकी पहचान बनी हुई है। और बेशक सरकार में कोई भी हो, आलोक रंजन के अपने कनेक्शंस हमेशा काम आते हैं। और आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इनके नाम का ऐलान किया है, यह साफ दिखा रहा है कि लॉयल्टी और इतने सालों तक पर्दे के पीछे जो काम उन्होंने किया है उसका ये इनाम है। तो ये थी आलोक रंजन की बात। अब हम आपको बताते हैं जो पहली सीट यानी कि जया बच्चन को आखिर तीसरी बार राज्यसभा भेजने के पीछे की क्या वजह हो सकती है। तो जब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था जया बच्चन का, तो उन्होंने बहुत ही भावुक अपना स्पीच दिया था। लोगों को लगने लगा था कि 2 कार्यकाल इनके पूरे हो गए और ऐसे में हो सकता है कि जया बच्चन को रिपीट न करे समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिन 3 नामों पर मुहर लगाई, उसमें पहला नाम जया बच्चन का ही है, दूसरा नाम रामजी लाल सुमन का है जो हाथरस से आते हैं और दलित चेहरे हैं और नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे। और उस वक्त जब मुलायम सिंह यादव केंद्रीय मंत्री थे तो समाजवादी पार्टी के कोटे से वो भी मंत्री थे। और तीसरा नाम आलोक रंजन का। लेकिन जया बच्चन को तीसरी बार दिया जाना पार्टी के भीतर भी कई लोगों के लिए ये सरप्राइजिंग था, चौंकाने वाला था। लोगों को लग रहा था कि शायद इस बार उन्हें आराम दिया जा सकता है, पार्टी उनके लिए कुछ और सोच सकती है। लेकिन उन्हें एक बार फिर राज्यसभा भेजा जा रहा है, यानी कि वो तीसरी बार वो राज्यसभा जा रही हैं। कहा जाता है कि 2 बार उन्हें नेताजी ने भेजा, नेताजी की पसंद थी, और इस बार अखिलेश यादव और डिंपल यादव की वो पसंद है। बेशक जया बच्चन अब डिंपल यादव और अखिलेश यादव की पसंद हो राज्यसभा के लिए, लेकिन राज्यसभा में रहते हुए जया बच्चन ने अपनी एक बड़ी पहचान बनाई है। परिवार से इतर, अपने परिवार से इतर, यानी कि अमिताभ बच्चन की पहचान बेशक पॉलिटिशियन की न हो, वो थोड़े प्रो मोदी दिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन अपने को इससे बिल्कुल अलग रखा है जया बच्चन ने। और सियासत में उन्होंने अपना एक कमिटमेंट भी, जो समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया, वो कमिटमेंट उन्होंने बरकरार रखा है। संसद में वो अपने तेवरों के लिए भी जानी जाती हैं और बहुत फेरी स्पीच भी वो देती रही हैं। तो समाजवादी पार्टी को एक नेता के तौर पर, एक कह सकते स्पीकर के तौर पर जया बच्चन बेहद मुफीद लगती है। दूसरी बात, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन पर इसलिए दांव लगाया क्योंकि आज के समय में वैचारिक कमिटमेंट का जो एक लेवल है वो जया बच्चन में भरपूर है। लेकिन क्या महज यही वो बातें हैं जिसकी वजह से उन्हें तीसरी बार संसद में राज्यसभा भेजा जा रहा है? जी नहीं, इससे भी बढ़कर कुछ और है, और वो है वो पुराने संबंध, सियासत से इतर वो पुराने संबंध जिसे जया बच्चन ने भी निभाया है और यादव परिवार ने भी। याद करिए वो दौर जब मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह 2 लोगों की गजब की जोड़ी हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन तब बहुत कह सकते हैं एक वक्त क्राइसिस में हुआ करते थे, और तब अनिल अंबानी से लेकर के जो तमाम जो बड़े उस वक्त के औद्योगिक घराने थे, उन लोगों ने आगे बढ़कर बच्चन परिवार की मदद भी की थी। आज भी अमिताभ बच्चन के नाम से बाराबंकी से लेकर इटावा तक स्कूल, कॉलेज और जमीनें हैं। ऐसे में
अमिताभ बच्चन का परिवार, खास करके जया बच्चन और समाजवादी पार्टी का जो आपसी रिश्ता है वो वैचारिक लेवल से भी कहीं ज्यादा उनके जो संबंध हैं वो अलग किस्म के हैं। और अखिलेश यादव के बारे में माना जाता है कि वो संबंधों को निभाते हैं, यानी कि जया बच्चन अगर तीसरी बार भेजी गई हैं तो उसमें उनका राज्यसभा में पार्टी के प्रति कमिटमेंट, पार्टी में उनका विचारों के प्रति कमिटमेंट तो है ही। उससे भी बढ़कर यह है कि एक जो रिलेशंस, एक जो संबंध कई दशकों में एक साथ प्रगाढ़ हुए बनते गए, उसे अखिलेश यादव और डिंपल यादव कम से कम इस टर्म में तोड़ना शायद नहीं चाहते थे। 2 बार तो नेताजी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और इस बार अखिलेश यादव और डिंपल यादव, माना जा रहा है कि इन दोनों ने उन्हें चुना है। ऐसे में जया बच्चन का अपना समाजवादी कमिटमेंट और साथ साथ परिवार के साथ उनकी जुड़ी हुई निष्ठा इस बार फिर काम आई और उन्हें एक बार फिर राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब अगली खबर और जानिए आरएलडी में क्या चल रहा है। खबरें उड़ी कि आरएलडी के भीतर टूट की स्थिति है और आरएलडी के कई विधायक नाराज हैं, लेकिन आज जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत में यह साफ कह दिया कि कोई टूट नहीं है, कोई रिजेंटमेंट नहीं है और जितने विधायक हैं सबों से इस बारे में चर्चा की जा चुकी है। दरअसल 4 विधायक जब आरएलडी के अयोध्या नहीं गए थे और यह माना जा रहा था कि 9 में से सिर्फ 5 विधायक गए और 4 लोगों ने अलग स्टैंड ले लिया, तो सवाल उठने लाजमी थे और सवाल उठे। ऐसे में जयंत चौधरी ने आज मीडिया को बताया कि अब पार्टी के भीतर कोई दो राय नहीं है, पार्टी के भीतर किसी भी तरीके का कोई विरोध नहीं है और सब पार्टी के फैसले के साथ चलने को तैयार है। ऐसे में अब कब एनडीए में आ रहे हैं जयंत, ये एक सवाल है और माना जा रहा है कि जल्द ही वो मोडालिटीज तय हो रही है, वो तारीख तय हो रही है जिसमें बड़े स्तर पर जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री के सामने रैली करके एनडीए में आने का ऐलान करेंगे। फिलहाल तारीखों का इंतजार है, लेकिन आरएलडी के भीतर इसे लेकर एक उत्साह और उल्लास दिखाई दे रहा है कि वो अब सत्ता में आ रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।